दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं बंगलामुखी यंत्र के बारे में। श्री बंगलामुखी यंत्र शास्त्रों के अनुसार देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। योग स्तंभ भन की देवी हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी के विवाद, कानूनी दांव पेच, झगड़ों में सफलता, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए पीठासीन देवी बंगलामुखी यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस यंत्र को उपयोग पुरानी काल से होता आ रहा है, क्योंकि पहले समय में राजा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए और उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र की साधना करते थे। इस यंत्र को प्रतिष्ठित करने से मृत्यु, दुर्घटना और अहिंसा आदि से बचाव होता है। साथ ही इस यंत्र को स्थापित से लंबी बीमारी और बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। यदि आप अपने घर में इस यंत्र को स्थापित करते हैं तो आपको सभी कार्य शीघ्र सिद्ध होने लगते हैं। बंगलामुखी यंत्र को पीताम्बरी विद्या भी कहते हैं। बंगलामुखी यंत्र का लाभ। बंगलामुखी यंत्र का उपयोग शत्रु को परास्त करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विजय पाने के लिए कोर्ट कचहरी विवाद और मुकदमों में सफलता पाने के लिए इस यंत्र को स्थापित करना शुभ माना जाता है। इस यंत्र को प्रतिष्ठित करने से जीवन में हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस यंत्र की साधना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और प्रेत बाधा भी नाश होता है। बंगलामुखी यंत्र को प्रतिष्ठित करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि आपके घर में कोई लंबे वक्त से बीमार है तो आपको इस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। बंगलामुखी यंत्र को घर में स्थापित करने से पितृदोष और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। बंगलामुखी यंत्र को पश्चिम या पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। साथ ही इसका प्रभाव सूर्य की बढ़ती किरण के साथ बढ़ता है। इस यंत्र को अपने घर या कार्यस्थल पर प्रतिष्ठित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे तो मार्केट में आपको रेडीमेड बंगलामुखी यंत्र मिल जाएगा, लेकिन इसका अधिक फल पाने के लिए आप चने की दाल से इस यंत्र को बनवा सकते हैं। बंगलामुखी यंत्र की साधना के लिए सूर्य मकर राशि हो, मंगलवार की चतुर्दशी को उत्तम माना गया। मान्यता है इस अर्धरात्रि के समय देवी श्री बंगलामुखी प्रकट हुई थी। इस यंत्र को खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि यह विधिवत बनाया गया हो और प्राण प्रतिष्ठित हो। यदि आप अपना माता बंगलामुखी का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो ताम्र पात्र या चांदी के पत्र पर यंत्र को बनवाना लाभकारी सिद्ध होता है और इस यंत्र को मंगलवार को स्थापित करने से शुभ फल प्राप्त होता है। स्थापना विधि। बंगलामुखी यंत्र की स्थापना रात में करनी चाहिए, क्योंकि इस यंत्र को बंगलामुखी यंत्र की स्थापना रात में करनी चाहिए क्योंकि इस समय यंत्र की ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होती है। इस यंत्र का निर्माण महाशिवरात्रि, होली या दीपावली के दौरान करना चाहिए। इस यंत्र की स्थापना करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष से इसको अभिमंत्रित करा लेना चाहिए ताकि आपको शीघ्र इसका पूर्ण लाभ मिल सके। बंगलामुखी यंत्र को वेदी पर रखें और उसके समक्ष दीप और धूप प्रज्वलित करें। यदि हो सके तो माता बंगलामुखी के चित्र को भी यंत्र के सामने स्थापित करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़क के बंगलामुखी यंत्र की स्थापना और नियमित पूजा के वक्त पीला वस्त्र धारण करें। पीले आसन पर विराजमान हो और पीले फल या पीले फूल अर्पित करें। इस यंत्र को सामने मां बंगलामुखी को समर्पित करते हुए 11 या 21 बार ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुख्यम पदम स्तंभे जिह्वाम किलम बुद्धियम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा का जाप करें। इसके बाद माता बंगलामुखी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें ताकि वो अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान कर सके। इस यंत्र को स्थापित करने के
पश्चात इसे नियमित रूप से धोकर इसकी पूजा करें ताकि इसका प्रभाव कम न हो। यदि आप इस यंत्र को बटुई या गाले में धारण करते हैं तो स्नान आदि के बाद अपने हाथ में यंत्र को लेकर उपरोक्त विधि पूर्वक इसका पूजन करें। श्री बंगलामुखी यंत्र बीज मंत्र। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुख्यम पदम स्तंभे जिह्वां 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 किलम बुद्धि बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिए। फिर अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए राधे श्याम।